तो एमपी बोर्ड की कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 27 फरवरी के लिए एक प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ में हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न आने की 27 फरवरी के दिन चांस रहेंगे। तो आप सभी को धैर्य और शांति से सारे प्रश्न कंप्लीट करने हैं। इस प्रश्न पत्र को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको इस तरह के 4 प्रश्न पत्र बता चुकी हूँ, सेट ए, बी, सी और डी। ये आखिरी लास्ट आपका प्रश्न पत्र है ई। जवाबदारी मैं आपकी लेती हूँ 80 में से 80 नंबर दिलवाने की। पूरी कोशिश मेरी है आपको 80 में से 80 नंबर दिलवाने की। कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। मेरे द्वारा बताए जा रहे इन 5 पेपरों को आप कंप्लीट कर लीजिए। आप 80 का 80 नंबर का पेपर अब की बार करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसी बात के ऊपर से। सारे प्रश्नों को शांति से और धैर्य से समझेंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न में आपके 6 नंबर के सही विकल्प रहेंगे। पहला प्रश्न है कि सीरीज के फूलों, ठीक है, सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। एक ऑप्शन इसमें से आपको चूज करना है, कौन सा इसका आंसर रहेगा। यदि आपने भी पढ़ा होगा तो आपको भी पता होगा कि इस प्रश्न का क्या आंसर आपका रहने वाला है। अध्यापकों की रहेगा कि संगीतज्ञों का रहेगा, नेताओं का कि वैज्ञानिकों का। चलिए, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा, यानी कि नेताओं, ठीक है। दूसरा है मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था। चलिए, इसका आंसर आपको पता हो तो जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से एक आपको चूज करना है इसमें। पहला है नवाज खान, दूसरा है मोहम्मद नवाज, तीसरा है अली नवाज, चौथा है नवाज मौलाना। तो इसका आंसर आपका रहेगा अली नवाज, ठीक है। 7 नंबर का इसका भी राइट रहेगा, ठीक है। देखिए, आपने तैयारी की होगी तो आपको भी प्रश्नों के आंसर आते होंगे, और प्रश्नों को देखकर भी आपको पता चला होगा कैसे प्रश्न हैं आपके। देखिए, तो तीसरा है झोला। ये जो झोला शब्द है ये आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है कि विदेशी शब्द है? तद्भव है कि क्षेत्र शब्द? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, क्या रहने वाला है। इसका आंसर आपका रहेगा सा, तद्भव शब्द है। चौथा है कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। कवित्व के प्रत्येक चरण में आपके 31 वर्ण होते हैं। अब यहाँ पे वर्ण की बात चलिए, तो ये आपका कौन सा छंद रहेगा? वर्णिक छंद, ठीक है। कौन सा? वर्णिक छंद। यदि पूछ लिया जाए कि कवित्व छंद कौन सा छंद है, बताइए, तो कौन सा छंद है? वर्णिक, क्योंकि इसमें वर्णों की गणना की जाती है, यानी कि इसमें वर्णों को गिना जाता है, ठीक है। इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा? वर्णिक छंद। और जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है वो आपका मात्रिक छंद कहलाएगा, ठीक है। कौन सा छंद कहलाएगा? वो मात्रिक, जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है। चलिए, तो 5वां है वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो कौन सी है वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना? रामचरितमानस है, पद्मावत है कि पृथ्वीराज रासो है कि साकेत है? चलिए बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए, इसका आंसर आपका होना चाहिए सा नंबर का, पृथ्वीराज रासो। छठा है तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। तो तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को राम बुझा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने 6 सही विकल्प कंप्लीट कर लिए। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि सीरीज के वृक्ष बड़े और खालिस्तान होते हैं, कैसे रहते हैं? छायादार। दूसरा है आदिकाल में प्रमुख रूप से खालिस्तान का सजीव वर्णन हुआ है, तो इसका आंसर है आपका युद्ध। तीसरा है बादल राग कविता में सुको को खालिस्तान बताया गया है, अस्थिर। चौथा है सूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के खालिस्तान की झांकी है, तो इसका आंसर है आपका संघर्ष। क्या आएगा इसमें?
संघर्ष। ठीक है, चलिए पांचवा, खालिस्तान लेखन काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है, तो इसका आंसर है संवाद। ठीक है, जो संवाद है वो आपका काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है। छठा है, विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ खालिस्तान अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, कौन सा? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, विरोधाभास अलंकार रहेगा। चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। आगे है सीरीज अद्भुत अवधूत है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, असत्य बात है। तीसरा है अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जा सकता है, तो ये आपका सत्य। चौथा है बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्य का चित्र नहीं उभरता है, सत्य बात है, ये भी आपकी। पांचवा भूषण रीतिकाल के कवि थे, सत्य बात। और छठा है लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, तो ये आपका असत्य। ठीक है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? सभी को पता है, हनुमान जी। ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है छोटा मेरा खेत, इसकी जोड़ी है आपकी उमाशंकर जोशी। दूसरे सूरदास, इनकी जोड़ी रहेगी भक्तिकाल। तीसरे राम भक्ति शाखा, इनकी जोड़ी रहेगी तुलसीदास। अनामिका की जोड़ी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दृश्य नहीं होता, इसकी रेडियो नाटक। तुम घर मत जाओ निषेध वाचक वाक्य है। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा आपका यहाँ पे? भय। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव भय। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से कंप्लीट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा विस्तृत क्लेवर वाले वाक्य सूर्यकाव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। तीसरा है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक रहता है। चौथा है बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? खड़ी चढ़ाई है। पांचवा है गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, थोड़े शब्दों में क्या कहना? अधिक बात कहना। रोजी रोटी की तलाश में आई यशोदा पंत को किसने शरण दी? किसंदा। और सातवां HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 7वां है छायावाद की विशेषताएं लिखिए, 2 नंबर का आपका ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की भाषा लिखिए, परिभाषा दीजिए। 9वां है बाजार का जादू क्या है? उसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर विद्यालय जाने दिया? अतिशयोक्ति एवं अनुक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। बिंब विधान से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इन सारे ही प्रश्नों की आंसर शीट आपको मिल जाएगी। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। आपको कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और इस प्रश्न पत्र की पूरी आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो 14वां प्रश्न है भाषा एवं बोली में अंतर, डेडलाइन क्या है और फीडबैक आपको यहाँ पे बताना है। चलिए तो बाकी के प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले और देखिए अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो 90% परीक्षा में आने के चांस हैं। ठीक है, तो आपको सारे ही एक एक प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। जो हमने आपको आंसर शीट बनाई है उस आंसर शीट के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, यदि पल्ले ना पड़े तो
कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे तो आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे चाहे तो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल करेंगे तो बेहतर रहेगा। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कहाँ से कहाँ पे आपको इसकी आंसर शीट मिलेगी। ठीक है, और अब तक आप